Hello, welcome to my YouTube channel. First of all, very congratulations to you that you cleared your 10th exam. Now you are in 11th. So, very congratulations from MD Coaching Center. I wish you all know me. If you don't know me, I will give you a brief introduction about me. I am Varun Kumar. I was working in a MNC as a good position, but I left my job and I started teaching along with my father at MD Coaching Center, Bihariganj, Madhepura. Thank you. So my favorite subject is mathematics. Today I will teach you mathematics. पहले सर्वप्रथम बहुत बधाई हो आपको कि आपने 10th एग्जाम क्लियर किया। अब आप 11th में हैं, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आई होप कि आप मुझे जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं एक स्मॉल सा छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं वरुण कुमार हूँ। मैं एक MNC में वर्क करता था, बट किसी कारणवश मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा और अब मैं अपने फादर के साथ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ MD कोचिंग सेंटर बिहारीगंज में। तो चूंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, तो मैं आज आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। और ये जो मैथ्स क्लास होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि किसी भी बोर्ड वाले, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूंगा। ओके, थैंक्स। सो टुडेज टॉपिक विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी अगर हम देखें, सम्मिश्र संख्याएं। क्या है टॉपिक का नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी हो गया सम्मिश्र संख्याएं। तो हम पहले समझते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी ऑलरेडी नो, बट वी डोंट नो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता है। अब देखो, दो चीज होता है, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सुनते ही लग रहा है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सा। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल सा, ठीक है। और अगर इसका हिंदी तुम सुनोगे, इफ यू रिकॉग्नाइज अबाउट हिंदी, सम्मिश्र। मिश्र मीन्स क्या होता है? मिश्रण, मिक्सचर। अगर इंग्लिश में सोचे तो मिक्सचर। तो अब देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर से मिलकर बना है। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। आई होप यू ऑल नो रियल नंबर। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, काल्पनिक संख्याएं, या कोई बुक इसको अवास्तविक भी लिखता है। वो था से डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं एक बार इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर मेड फ्रॉम टू नंबर्स, और यू कैन से लाइक दिस कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर वी ऑल नो, सो दिस इज द न्यू थिंग, इमेजिनरी नंबर। इसको समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्यों आया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों आया, ठीक है। तो पहले x² + x + 1 = 0। इसको सॉल्व करो, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं। यू ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात। तो कैसे करेंगे? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 1। तो d बराबर क्या पता है हमें? b² -
4ac, d का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो d का वैल्यू माइनस में आता है तो क्या लिखते थे हम लोग, d इज नेगेटिव, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। यहां तक मैट्रिकुलेशन था, मैट्रिक में था कि d निगेटिव है या d ऋणात्मक है तो हल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, जो भी था। d लेस देन 0 तो क्या लिखते थे, द वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। और हिंदी में अगर लिखेंगे x का मान संभव नहीं है। यह मैट्रिकुलेशन रूल था। लेकिन अगर 11th में d निगेटिव आएगा तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। अब तुम बोलोगे कैसे, ये बहुत नया चीज हुआ। अगर हम मैट्रिकुलेशन में देखें तो d निगेटिव था, इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं था, लेकिन इंटरमीडिएट में संभव है। किसकी मदद से, ये इमेजिनरी नंबर की मदद से। क्लियर हुआ क्यों आया ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज क्यों आया। जब भी d निगेटिव आया था तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर देते थे कि x का मान संभव नहीं है, x इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल स्टॉप हियर। बट इंटरमीडिएट में क्या आ गया, एक ऐसा नंबर आ गया इमेजिनरी नंबर जिसके यूज से हम d को नेगेटिव होने पर भी x का मान निकाल सकते। नाउ यू विल आस्क हाउ, अब तुम पूछोगे कैसे, तो वही हम पढ़ेंगे इसमें इमेजिनरी नंबर। तो हमको मेन अभी क्या पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर, उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। लेट्स सी व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एज हिंदी वी डू ऑलरेडी नो कि काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी नंबर आई से स्टार्ट हुआ है, तो यह जो है ग्रीक वर्ड आई से आया है। आई मीन्स ग्रीक में होता है आयोटा, सॉरी यहाँ पे वर्क नहीं वर्ड होगा। तो यह ग्रीक वर्ड आई मीन्स, आई का क्या है फुल फॉर्म, आयोटा से बना है। इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड आई कंसिस्ट फ्रॉम आयोटा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नाउ वी कैन रिमेम्बर लाइक दिस, इमेजिनरी स्टार्ट्स फ्रॉम आई, तो आई आयोटा फुल फॉर्म आयोटा। अब देखते हैं इसको सॉल्व किया। तो स्मॉल आई से इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, क्या हो जाएगा, ये एकदम अभी याद कर लो। आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, एकदम बेस्ट फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, ठीक है। एक चीज लिख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे इसी चीज को, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, और इफ यू वांट टू राइट फुल यहां लिख देंगे इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को एकदम मार्क कर लो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1। तो अब ध्यान दो, व्हाट इज द फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1। इफ वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट और स्क्वायर तुमको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, -1। ये एक फॉर्मूला है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ये भी तुम नोट डाउन कर सकते हो। देयर आर टू फॉर्मूलाज, वन इज आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1, अब इसका स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1, राइट। अब हम लोग एक बार चैप्टर पे चलते हैं। तो आज का मेरा चैप्टर है एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम केसी सिन्हा। यू कैन टेक एनी बुक, थ्योरी विल बी सेम। आप कोई भी बुक से बना सकते हैं, थ्योरी सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं केसी सिन्हा को फॉलो कर रहा हूँ, पहला का पहला। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं। बुक से पहले मैं एक ऐसे ही जनरल सा सवाल देता हूँ ताकि तुम
इजीली कर लो। तो हाँ, मैं कहा था, मैंने बताया था कि डी जब निगेटिव हो जाता था तो एक्स का वैल्यू पॉसिबल नहीं था। अब इसमें तुम पूछ सकते हो कि इससे क्यों पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो, रूट सपोज सोचो कोई तुमको दे दिया -16, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16 इंटू -1, या वी कैन राइट लाइक दिस 16 इंटू -1 इक्वल टू -16। अब मैं रूट को डिवाइड मतलब सेपरेट कर दे रहा हूँ, अलग अलग कर दे रहा हूँ, रूट 16 और रूट -1। रूट 16 किसका रहा था 4, और रूट -1 का वैल्यू ऑलरेडी वी नो 4i, इसलिए पॉसिबल है। क्लियर है? 10 तक ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वी डोंट नो अबाउट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हमें पता ही नहीं था, इसलिए 10 तक पॉसिबल नहीं था। तो रूट -16 इक्वल टू 4i हो गया। अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं, 1 का 1। चलो सवाल देखते हैं क्या है। रूट अंडर -27, तो वी नो द प्रोसेस, 27 इंटू -1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे इंटू, अब 27 को तुम 9 इंटू 3, और इसका वैल्यू क्या होता है आई, इसको एकदम याद कर लो कि रूट -1 इक्वल टू आई। अब बताओ 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, एंड रूट 3 इंटू आई, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। फर्स्ट यू नीड टू थिंक कि रूट -27 है तो उसको कैसे लिख सकते। अब बताओ, इस पे मैं 2-3 तुमको घर से बनाने दे देता हूं, ये बुक से डिफरेंट है। जैसे रूट -25, रूट -36, रूट -4, ये सब बनाना, और बुक में भी है सब, ठीक है। चलो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब सेकंड नंबर समझने से पहले फिर हमें थ्योरी देखना होगा। तो हम इमेजिनरी नंबर तो समझ गए, वी ऑलरेडी नो अबाउट इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो वी ऑलरेडी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ क्या, रियल और इमेजिनरी। अगर हिंदी में पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे किससे मिलकर बना है, रियल से और इमेजिनरी से, वास्तविक और काल्पनिक से। क्लियर है? तो मैं इसको समझाने से ऐसे समझा सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित किससे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से सूचित किया जाता है। कोई कोई बुक इसको जेड से भी लिखता है, कैपिटल। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी और जेड। ओके, तो अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज से मिलकर बना है, रियल और इमेजिनरी से। अब देखते हैं कि ऐसा होगा कैसा। देखो एकदम सिंपल है। मान लो z इक्वल टू तुमको 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, रियल है या इमेजिनरी? रियल है, लेकिन इसी में एक 3i जोड़ दिया है। तो ध्यान दो, एकदम सिंपल में मैं समझा रहा हूं। z इक्वल टू 2 रियल है, लेकिन 3 भी रियल है, लेकिन 3 में किससे मल्टीप्लाई है, i से। If any number is multiplied by I, that will be imaginary number. तो z इक्वल टू अगर a प्लस आई बी रहेगा, तो ये आई बी कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। और जो विदाउट आई वाला है वो हो जाएगा रियल नंबर। तो तुमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स में दोनों होता है, रियल और इमेजिनरी दोनों होता है। बताओ रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बताओ तो यहाँ रियल नंबर का मान कितना हो गया, ये हो गया रियल नंबर, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। अच्छा 3i लिखो या i इंटू 3 लिखो, बात एक ही है। अब
तुमको क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसे, आर ई ऑफ जेड। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसका मीनिंग है रियल पार्ट ऑफ जेड, या हिंदी में अगर लिखेंगे जेड का वास्तविक भाग, भाग, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं, जेड का वास्तविक भाग, ठीक है। अब समझो, तुमको अभी मैंने समझाया कि जेड जो होता है, जेड क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, वो दो चीज से मिलके बना होता है, रियल से और इमेजिनरी से। तो मुझे जो बोल रहा है कि रियल ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का कौन सा पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट। तो रियल पार्ट का वैल्यू कितना है बोलो, ए। तो उसी तरह अगर मैं इसमें पूछूं, इस सवाल में रियल ऑफ जेड का वैल्यू बताओ तो कितना है, रियल की जगह कितना है, 2 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब इसी में अगर तुमको बोलेगा, इसी में सेकंड पार्ट अगर लिख देगा आई एम ऑफ जेड लिख देगा तो क्या होगा, आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या हिंदी में अगर लिखेंगे जेड का काल्पनिक, या इसी को अवास्तविक भी कहते हैं, काल्पनिक भाग, ठीक है। तो अगर इस सवाल में देखें, बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो देखो जिसमें आई से गुना रहेगा वही होगा इमेजिनरी पार्ट। तो इस सवाल में अगर हम कहेंगे इमेजिनरी ऑफ जेड तो हो जाएगा बी, क्योंकि आई में गुना किससे है, बी से। अच्छा, इसमें बताओ तो मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि आई में किससे गुना है, 3 से। अब बनाते हैं हम 2 नंबर। चलो 2 का पहला देखेंगे, गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। तो हिंदी में लिखते हैं हम लोग माना कि, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं LET, लेट। तो चूंकि कुछ गिवन नहीं था, हम लेट माना कि जेड बराबर मान लिए क्या, 2 माइनस आई रूट 2, इजी है, 2 माइनस आई रूट 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका वास्तविक और अवास्तविक भाग पर लिखने का रहा, ठीक है। अब वास्तविक भाग का इंग्लिश क्या था, रियल ऑफ जेड। और बताओ तो मुझे रियल ऑफ जेड कैसे निकालते थे, इस सवाल में जाते थे रियल वाला का वैल्यू लिख देते थे। तो बताओ तो इसमें रियल कौन है, ये है, ये है। अभी मैंने समझाया जिसमें आई रहेगा वो रियल कभी नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। तो रियल कौन बचा, 2, तो 2 इज आंसर। अच्छा, दूसरा कर अवास्तविक, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इमेजिनरी ऑफ जेड। तो क्या बताया मैंने, आई में जिस चीज से गुना होगा, राइट। तो आई में किससे गुना है, √2 से या -√2 से, ऑफकोर्स -√2 से, क्योंकि सवाल फॉर्मूला में प्लस था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -√2, यही हो गया, यही निकालना है, ठीक है। 1-2 सवाल मैं अपने तरफ से दे दे रहा हूं। जेड बराबर तुमको रहेगा √2 एंड प्लस √3i, तो रियल ऑफ जेड एंड इमेजिनरी ऑफ जेड निकालना। और दूसरा जेड इक्वल टू -2 एंड प्लस √-4, इसका फिर तुमको निकालना है रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी ऑफ जेड। और बुक में भी कुछ सवाल है, वो भी तुम बना सकते हो। सो आई विल कंक्लूड माई वीडियो। सो बिफोर दैट आई विल समराइज दिस वीडियो। सो व्हाट आई टॉट यू टुडे, आज मैंने जो भी पढ़ा मैं उसे समराइज कर रहा हूँ। आज मैं हम लोगों ने पढ़ा, टुडे वी रीड अबाउट व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेड फ्रॉम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि ये 10th तक क्या था कि डी अगर निगेटिव होता था तो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें हम निकाल सकते हैं विद द यूज ऑफ आई। व्हाट इज आई, आई इज आयोटा, राइट। और आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार इसको जरूर देखना, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा
I hope you got this video. If you are facing some issues, you can call me or you can WhatsApp me on this number 6287 983 Okay. So I have given you some questions also. If you are facing some issues, you can message me on this. I will solve your query, or you can comment on my YouTube channel. Okay. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. I hope you like the video. If you like the video, please like, share and comment on my YouTube video. Thank you for your time. Thank you.